बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा पढ़ाई का और काम मेरे का लोड हो गया है। इस वजह से थोड़ा सा मेरी जो ब्लॉगिंग है उसने थोड़ी बैक सीट पकड़ ली है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कंटिन्यू ब्लॉग्स आएँ। गाइज अब मोस्टली तो सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनिक, फिजिक्स के भी आई थिंक 2 से 3 चैप्टर्स ही बचे हैं, देन कंप्लीट हो जाएगी वो भी। ठीक है। एंड बॉटनी के अंदर भी लास्ट चैप्टर चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला। एंड देखा होगा कि मैंने नुमेश सर से मैं जूलॉजी करती हूँ, तो मैं ऑलरेडी मेरी कंप्लीट कर चुकी हूँ जूलॉजी। ठीक है। एंड या इतना सब कुछ अभी तो सिलेबस का मेरा अपडेट है। एंड मेरी क्या टू डू लिस्ट है आज, में कैसे मेरे को क्या क्या कवर करना है। एंड माई टेस्ट स्कोर विल बी अनाउंस्ड इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है मेरी टू डू लिस्ट, जिसमें से मैंने फिज़िक्स, केम और बायो ये क्लासेस तो मैंने ले चुकी हूँ मैं ऑलरेडी ही। मेरे को अब सेल्फ स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले ये जो लॉजिक गेट है, रिवीजन ऑफ लॉजिक गेट मेरे को करना है। स्पेसिफिकली अब ये टॉपिक मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को मेंटर के थ्रू प्रोवाइड हुआ है कि आपको लॉजिक गेट का प्रॉपर रिवीजन करना है और पीवाईक्यू करना है, बिकॉज ये बहुत ही मोस्ट आस्क्ड है टॉपिक नीट के लिए। फिर मेरे को एनसीईआरटी का पढ़नी है, रिवाइज करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और आइसोमेरिज्म भी। तो ये है मेरी टू डू लिस्ट जिसको मेरे को कंप्लीट करना है। सो इसको पूरे को कवर करने में मोस्टली पूरा दिन मेरा हो ही जाएगा। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइज, यहाँ पे मैं एक्चुअली कर रही हूँ लॉजिक गेट का रिवीजन। अब मैं ये पेपर्स में इसलिए कर रही हूँ ताकि एक स्पेसिफिकली टॉपिक के मेरे पास 1 या 2 पेजेस होंगे, जिसके अंदर मेरा पूरा ही वो टॉपिक डिटेल्ड में रिवीजन टाइप का मेरे पास प्रोवाइड हो जाएगा। इस वजह से इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लिख के थोड़ा कर रही हूँ, बिकॉज व्हाट लिखते हैं तो ज़्यादा ही लर्न होता है। सो इसी कारण से लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। अब बहुत ही कम टाइम बचा है नीट को, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बट केवल सिलेबस कंप्लीशन इज़ नॉट द मेन मोटिव, बट रिवीजन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो यू नो व्हाट गाइस, नीट में 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आता है। इट्स सरप्राइजिंग राइट, आई डिडंट नो दैट। सो गाइज, आप अपनी रिवीजन स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आई हैव समथिंग फॉर यू, विच इज़ PW लेके आए हैं 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट, जो कि तीनों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, बायो, कैम एंड फिजिक्स। एंड दिस बुक्स कवर्स कंप्लीट चैप्टर एज पर लेटेस्ट एनालिसिस। इस बुक को यूज़ करके आप अपनी रिवीजन को ओनली 45 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। इज़न्ट दैट ग्रेट? एंड मोर टू दैट, इसमें आपको नीट 2024 का सॉल्व्ड पेपर भी मिलता है, और साथ ही में सारे चैप्टर्स के रिवीजन नोट्स भी मिलते हैं। एज यू कैन सी, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में 1 to 2 पेज में पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर हुआ है। साथ ही में नीट रेप्लिका भी मिलता है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ नीट रेप्लिका। नीट रेप्लिका का मतलब है कि जो क्वेश्चन जैसे नीट में आते हैं वही क्वेश्चन उनसे रिलेटेड इस बुक के अंदर अवेलेबल है, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे से हो। और साथ ही में इनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एंड गाइज, दिस इज़ द मेन की पॉइंट्स, दैट आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एंड साथ ही में आपको मैक्सिमम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी फिलअप्स भी दे रखे, ताकि आपकी एनसीईआरटी की भी पूरी तैयारी हो, और साथ में ऐसे चार्ट के रूप में भी दे रखा है ताकि आपको ओवरऑल कवर करने में ईजी रहे। एंड गाइस, साथ ही में इसमें आपको 3 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को अनदर लेवल का बूस्ट दे सकते हैं। दिस इज़ द मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसकी आंसर की ये रही। आंसर की भी अवेलेबल है, साथ ही में मॉक टेस्ट नंबर 2 एंड 3 की भी आंसर की अवेलेबल है। So guys, if you want to boost your preparation in these last months, so you should definitely check this out books. I'm providing a link in the description box. Don't forget to check them out. Guys, I'm done with revising the logic gate.
ठीक है, एंड उसके PYQ भी मैं कर चुकी हूँ एंड इट इज़ करंटली 4:50 राइट नाउ। ओके, एंड मैंने ये जो मेरी सेल्फ स्टडी है वो मैंने स्टार्ट की थी। आई थिंक व्लॉग बनाना भी मैंने स्टार्ट किया था। आई थिंक 3:40 और समथिंग हो रहे थे उस टाइम पे, तो तब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग बनाना। ओके, एंड अभी ये मेरे जो लॉजिक गेट का जो है उसको मैंने रिवाइज़ कर दिया है। ठीक है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, विच PYQ थे, मतलब प्रॉपर वो आई थिंक 1995 तक थे PYQ, तो वो मैंने कर लिए हैं सॉल्व। ओके, फिर अब जाके मैं रिवाइज़ करूँगी एवोल्यूशन की जो NCERT है उसको। अगर आपको पता होगा कि यूट्यूब पे रुपेश सर हैं, उन्होंने प्रॉपर NCERT लाइन बाय लाइन रीड करवाई हुई है, तो मैं उसी से मेरी रिवीजन, या सॉरी अबाउट दैट। सो अचानक से वो टीवी ऑन हो गई थी, सॉरी अबाउट दैट। एनीवेज, तो रुपेश सर ने NCERT लाइन बाय लाइन कराई हुई है, तो मैं भी वही करने वाली हूँ, वहीं से मैं रीड करूँगी, उसको समझूंगी। ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेरे जो टू डू लिस्ट है उसमें से रिवाइजिंग ऑफ द लॉजिक गेट एंड PYQ लॉजिक गेट की कंप्लीट कर चुकी हूँ, और रीडिंग भी इवोल्यूशन की नहीं, इकोसिस्टम की। मैंने यहाँ पे लिखा भी गलत है, इकोसिस्टम चैप्टर है, तो उसको मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, सो ये 3 टू डू लिस्ट मेरी कवर हो चुकी है। यू नो व्हाट, जस्ट कट ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये केवल मेरे अब 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें से रिवाइजिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड आइसोमेरिज्म, दैट्स इट। ये 2 टॉपिक हैं जिनको रिवाइज करना है, सो जल्दी से जल्दी इनको रिवाइज करते हैं। Let me put aside, yeah. Okay guys, I am done with the NCERT reading ecosystem की, ठीक है, एंड वो अभी कंप्लीट हो गई है, उसका रिवीजन भी मेरा हो चुका है अच्छे से। अब मुझे जो करना है वो है आइसोमेरिज्म का रिवीजन। अभी मैं करने जा रही हूँ आइसोमेरिज्म का रिवीजन करने जा रही हूँ मैं, जिसके अंदर, ठीक है, पूरे नोट्स को मैं रिवाइज करूँगी। बट या एनीवेज, अभी हम फटाफट से ये जो आइसोमेरिज्म है उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, या लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये मेरा आइसोमेरिज्म है जो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं हटा सकती हूँ मैं यूँ। ठीक है, अब केवल बचा भी है तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बचा है, जिसको मैं करूँगी रात में। ठीक है, या सो गाइज, अभी मेरा ना, जैसे मैंने आपको बताया, अब केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी करना बाकी है। ठीक है, एंड उसके अलावा अभी ये कुछ भी नहीं है। मैंने मेरी क्लासेस ख़त्म कर ली है, मैंने उन क्लासेस का रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, मैंने लॉजिक गेट का रिवीजन कर लिया, जो मैंने आपको बताया था कि ये ना हमारे मेंटर के थ्रू दिया जाता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको पूरा प्रॉपर रिवाइज और PYQ सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो किया मैंने, वो भी कर लिया है। ठीक है, देन मैंने इकोसिस्टम की NCERT भी रीड कर ली, उसके मैंने क्वेश्चंस भी लगा दिए। अब आइसोमेरिज्म कर लिया, आइसोमेरिज्म के मैंने क्वेश्चन नहीं लगा क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और अब केवल बचा है तो रिवाइजिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरे को रिवीजन करना है, दैट्स इट, देन आई एम डन विद द डे एंड आई एम फ्रिकिंग टायर्ड राइट नाउ बिकॉज
मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने केवल लंच का ब्रेक लिया था, दैट्स इट। उसके बाद मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर ही रही हूँ एंड अभी इट इज़ करंटली लेट। या सो गाइस, अभी 9:30 हो रहे हैं रात के, ठीक है, एंड आई एम डन विद दिस ऑल द स्टडीज़, ठीक है। एंड कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी टू डू लिस्ट बहुत छोटी होती है। आई नो मेरी छोटी होती है, बट मैं अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर सकती। अगर मैंने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया तो मेरी बॉडी गिव अप कर लेती है एंड मेरे को फिर बुखार थोड़ा वायरल टाइप का हो जाता है मुझे, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं मेरी बॉडी को उतना ही पुश करना चाहती हूँ जितना मुझे पता है मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी, ठीक है। सो यार, दिस वॉज द टू डू लिस्ट। फिर भी मैंने इसमें एक्सटेंड किया है बिकॉज मेरे को लगा सही, कहीं ना कहीं मेरे को एक बात सही भी लगी कि क्या पता मेरी छोटी हो टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया है और आज मैंने काफ़ी पढ़ाई की है, ठीक है। अगर आप देखोगे कंटिन्यू सुबह 8 बजे से प्रॉपर, 8 नहीं 8:30 बजे से क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होती हैं और फिर कंटिन्यू वो चलती रहती हैं। ख़त्म होने के बाद केवल लंच ब्रेक के बाद कंटिन्यू वापस सेल्फ स्टडी है। सो इट्स अ लॉट ओके। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये आइसोमेरिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्यों रिवीजन कर रही हूँ। मैं इसलिए रिवीजन कर रही हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें टेस्ट में आने वाली है। एंड येस, ऑन द नोट ऑफ टेस्ट, लेट मी टेल यू माई स्कोर्स, विच इज़ 542 एंड आई नो डिक्रीज हुआ है ये बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़ गाइस। वो मैं बता नहीं सकती हूँ वो, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके कारण मेरा स्कोर कम आया है एंड आई हैवंट स्टडीड। मैंने एक्चुअली फिज़िक्स के कितने ही क्वेश्चंस थे जो मैंने किए ही नहीं बिकॉज मेरे को वो आ ही नहीं रहे थे, बिकॉज उस चैप्टर का मैंने रिवीजन ही नहीं किया था। कुछ मेरे वो जो फॉर्मूलाज होते हैं उनमें थोड़ा मुझे दिक्कत आ गया था एंड केमिस्ट्री तो मेरी सही गई थी। मेरी जो बायो है, बायो के अंदर मेरे कुछ चैप्टर्स रिवीजन नहीं हो पाए थे, तो थोड़े थ्योरी बेस्ड थे, तो उसके कारण से मेरा वो थोड़ा क्वेश्चंस गलत हो गए ज़्यादा। मैंने बल्कि स्किप नहीं किए थे, मैंने अटेम्प्ट मोस्टली किए थे लेकिन वो गलत हो गए, इस वजह से मेरे नंबर इतने ज़्यादा कट चुके हैं, ठीक है। इसी वजह से मेरा स्कोर आया है 542 आउट ऑफ 720। क्या हो जाता है, मेरे फ़ोन को भी मेरे नंबर अच्छे नहीं लगे। या सो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, यस गाइस, दिस वाज माय स्कोर कि मेरे 542 आए हैं, ठीक है। एंड या दैट्स इट। अब बस एक बचा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करना, वो मैं देखती हूँ रात को करूँगी तो ठीक है, नहीं तो मैं कल सुबह जब मैं 7 बजे या 6 बजे जितने बजे भी उठूँगी तो उससे मैं क्लासेस लेने से पहले इस पोर्शन को मैं रिवाइज़ कर लूँगी ताकि वो मेरा जो है वो कंप्लीट हो जाए नया दिन से पहले, ठीक है। सो अभी ये 2 है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है, ओके। सो या, और गाइस आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मेरे को बताना, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट. If you did, make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Kashish Najwani. Okay guys, see you in the next time. Bye bye.